मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो संगीन मुजरिमाना इल्जामात का सामना करने वाले वजीर आज़म, वज़राए आला और वज़रा को हटाने के बिलों की मुखालिफत करेंगे। मरकजी हुकूमत संगीन मुजरिमाना इल्जामात का सामना करने वाले वजीर आज़म, वज़राए आला और वज़रा को हटाने का बिल लाने जा रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह वो हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अहाता पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि वो इन बिलों की मुखालिफत करेंगे। उनका कहना था कि बिल आइन के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी सब कुछ अपने हाथ में ले रही है। सदर मजलिस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये भूल रही है कि वो हमेशा इख्तिदार में नहीं रहेगी। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी की यौम पैदाइश पर उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में जबरदस्त खिराज पेश किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। उन्होंने राजीव गांधी को मुल्क के नौजवानों के लिए हकीकी तरकीब करार देते हुए कहा कि राजीव गांधी ने कौमी सालमियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। रेवंत रेड्डी ने बताया कि 18 साल की उम्र के नौजवानों को वोट का हक देने, बल्दियाती इदारों में खवातीन का रिजर्वेशन मुतारिफ करवाने और टेलीकॉम सेक्टर में कंप्यूटर और इस्लाहात लाकर टेक्नोलॉजी का इनकलाब बर्पा करने का सेहरा राजीव गांधी के सर जाता है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के नजरियात से मुतासिर होकर तेलंगाना मुआशी और समाजी तौर पर आगे बढ़ेगा। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़, वजीर आला के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, वज़रा पोंगिरेड्डी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, रुकने पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, साबिक एमपी वी हनुमंतराव, अंजन कुमार यादव, कौंसिल के चीफ विप एमएलसी पटनम महेंदर रेड्डी, कई एमएलएस, एमएलसीज, कॉरपोरेशन के सुदूर नशीन और कांग्रेस कायदीन ने राजीव गांधी को खिराज पेश किया। तेलंगाना और पड़ोस की रियासतों में मुसलसल बारिश से नागार्जुना सागर में शदीद सैलाब। हुकाम ने 26 दरवाजे खोलकर 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी खारिज किया। रियासत तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हो रही मूसलाधार बारिश के नतीजे में दरियाए कृष्णा और उसकी मावी नदियों में जबरदस्त पानी का बहाव देखने को मिल रहा है। तेलंगाना का हमा मकसदी आबी प्रोजेक्ट नागार्जुना सागर भी लबरेज हो गया है। हुकाम ने इजाफी पानी के बहाव को देखते हुए नागार्जुना सागर के 26 दरवाजे खोलकर 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा फाजिल पानी को नीचे की तरफ छोड़ दिया। आपको बता दें कि फिलहाल नागार्जुना सागर में 10 लाख क्यूसेक पानी की आमद हो रही है और 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी खारिज किया गया है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की पानी जखीरा करने की सलाहियत 312.7 टीएमसी है और फिलहाल नागार्जुना सागर में 294.5 टीएमसी पानी जखीरा किया जा सकता है। यदाद्री भुवनागिरी जिले के चोटुपल मंडल में पंतंगी टोल गेट के करीब एक मोटरसाइकिल सवार ने ट्रैफिक कांस्टेबल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में आसिफ नामी कांस्टेबल शदीद जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि यदाद्री भुवनागिरी जिले के चोटुपल मंडल में पंतंगी टोल गेट के करीब एक ट्रैफिक कांस्टेबल गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे कि इस दौरान एक स्कूटी सवार ने ट्रैफिक कांस्टेबल को टक्कर मार दी। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल आसिफ शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए यशोदा अस्पताल पहुंचाया गया। कांस्टेबल को टक्कर मारने वाले शख्स की शिनाख्त विशाल के तौर पर हुई है। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने गांधी भवन में अवामी मसाइल की समाअत प्रोग्राम में अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ की ज़ेर निगरानी गांधी भवन में अवामी मसाइल की समाअत प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। अवामी नुमाइंदे कॉरपोरेशंस के सुदूर नशीन अवामी मसाइल की समाअत कर रहे हैं। जहाँ शंबे को तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने गांधी भवन में अवामी मसाइल की समाअत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की।
महबूब आबाद जिले में खवातीन किसानों को बारिश में यूरिया हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते देखा गया। दीगर मकामात पर भी किसान यूरिया के लिए घंटों कतारों में खड़े नजर आए। तेलंगाना में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं, वो लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। महबूबाबाद जिले के गुडूर पीएससी में खवातीन किसानों को बारिश में यूरिया के लिए जद्दोजहद करते देखा गया। दूसरी जानिब नलगुंडा जिले के टिपड़ती में भी किसान यूरिया के लिए सुबह 3 बजे से कतार में खड़े रहे। बताया जाता है कि महबूबाबाद जिले के तोरूर मंडल पीएससी में पुलिस की मौजूदगी में किसानों में यूरिया के थैले तकसीम किए गए। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन वाकई गैर जानिबदार है तो उसे मुख्तलिफ रियासतों में वोटिंग में बेज़ाब्तगियों की शिकायत की जांच करनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी के तर्जुमान की तरह काम करने का इल्जाम लगाते हुए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपोजिशन लीडर्स ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने भी हिस्सा लिया। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की बात सुनने के बाद ये महसूस हुआ कि उनका नाम अज्ञानेश कुमार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लाइल्मी की बात की है। संजय सिंह ने कहा कि या तो ज्ञानेश कुमार अहमक है या फिर वो जानबूझकर अहमकों की तरह काम कर रहे हैं, या तो फिर वो अपोजिशन को बेवकूफ़ समझते हैं। उन्होंने कहा कि वो ऐसे गैर मंतकी बयानात दे रहे हैं कि सभी हैरान हैं। उन्होंने एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया है जो उनसे पूछा गया था। 25 जून से 25 जुलाई तक एसआईआर में 65 लाख वोट हसब किए गए, लेकिन बिहार में एक भी वोट नहीं डाला गया। संजय सिंह ने सवाल उठाया है कि फिर किस तरह से इलेक्शन कमिश्नर ये कह सकते हैं कि एसआईआर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन वाकई गैर जानिबदार है तो उसे मुख्तलिफ रियासतों में वोटिंग में बेज़ाब्तगियों की शिकायत की जांच करनी चाहिए। आइए सदन की कॉरपोरेटर जंगम श्वेता मधुकर रेड्डी ने संतोष नगर सर्किल के जीएचएमसी अहदेदारों और ठेकेदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज करने का मुतालबा किया है। आइए सदन की कॉरपोरेटर जंगम श्वेता मधुकर रेड्डी का दावा है कि बगैर कोई काम किए लाखों रुपये इकट्ठे किए गए हैं। उन्होंने संतोष नगर सर्किल के जीएचएमसी अहदेदारों और ठेकेदारों के खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई कराने का मुतालबा किया है। दनियासना कॉरपोरेटर ने बीजेपी कायदीन के हमरा डीएससी नगर में ज़ेर इल्तिवा तामीराती कामों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन ने भी फंड्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। जंगम श्वेता मधुकर रेड्डी ने मुतालबा किया कि फंड्स के गलत इस्तेमाल में मुलविस जीएचएमसी के अहदेदारों और ठेकेदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज करके रकम की वसूली की जानी चाहिए। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने वजीर आईटी डी श्रीधर बाबू के चेंबर में अहदेदारों का जायजा इजलास मुनक्किद किया। सरकारी ओहदा न होने के बावजूद सेक्रेटरीट में जग्गा रेड्डी के इजलास मुनक्किद करने का सीएस रामकृष्ण राव ने संजीदगी से नोट लिया है। जरा ने बताया कि कांग्रेस के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वजीर आईटी डी श्रीधर बाबू के चेंबर में अहदेदारों का एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। कोई सरकारी ओहदा न होने के बावजूद सेक्रेटरीट में वजीर के चेंबर में अहदेदारों का जायजा इजलास मुनक्किद करने का सीएस रामकृष्ण राव ने संजीदगी से नोट लिया है। आपको बता दें कि साबिक एमएलए या फिर किसी भी मुंतखब नुमाइंदों को सेक्रेटरीट और अहाता असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इजाज़त हासिल करनी होती है। सेक्रेटरीट के अंदर इजलास मुनक्किद करने के लिए वजीर आला या फिर चीफ सेक्रेटरी या फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की इजाज़त लेनी पड़ती है। माजी में साबिक एमएलए के वुज़रा के चेंबर में इस तरह से इजलास मुनक्किद करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है और सेक्रेटरीट की कोई शख्स भी ऐसा करने पर मुत्तफिक नहीं है। सीनियर आईएएस अफसरान की राय है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने पीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी को इस्तिस्ना दे दिया है और इसी वजह से उन्होंने सेक्रेटरीट को गांधी भवन में तब्दील कर दिया है। कुछ आला अहदेदारों ने वजीर आला से जग्गा रेड्डी के खिलाफ
कार्रवाई करने की भी दरख्वास्त की है। जग्गा रेड्डी पर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया गया है। सीपी राधा कृष्णन ने कौमी जमहूरी इत्तेहाद के नायब सदर के इंतखाब के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नायब सदर के इंतखाब के उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन ने चारशंबे को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जगत प्रकाश नड्डा और एनडीए इत्तेहादी जमातों के सीनियर लीडर्स, मरकजी वज़रा व दीगर भी मौजूद थे। याद रहे कि राधा कृष्णन आज सुबह राज्यसभा सेक्रेटरीट पहुंचे और रिटर्निंग ऑफिसर व राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी के सामने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि अपोजिशन के इंडिया ब्लॉक ने नायब सदर के ओहदे के इंतखाब के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नायब सदर के ओहदे का इंतखाब अगले महीने की 9 तारीख को होना है और कल नामजदगी पर्चे दाखिल करने का आखिरी दिन है। कागजात की जांच पड़ताल जुमा को की जाएगी और इस माह की 25 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। कोहीर बीआरएस टाउन वाइस प्रेसिडेंट सरवर फिरदौस ने जहीराबाद बस डिपो मैनेजर टी स्वामी से मुलाकात करते हुए जहीराबाद से कोहीर जाने वाली बस को पेडीगुमल के रास्ते बाकायदगी से चलाने की दरखास्त की है। कोहीर बीआरएस टाउन वाइस प्रेसिडेंट सरवर फिरदौस ने जहीराबाद बस डिपो मैनेजर टी स्वामी से मुलाकात करते हुए बस खिदमात को बाकायदा बनाने के हवाले से एक याददाश्त पेश की। उन्होंने डिपो मैनेजर से दरख्वास्त की कि वो जहीराबाद से कोहीर जाने वाली बस को पेडीगुमल के रास्ते से बाकायदगी से चलाएं। उन्होंने डिपो मैनेजर को बताया कि तातीलात के दौरान अक्सर बस नहीं चलाई जाती है और बस की अदम दस्तियाबी से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बस डिपो मैनेजर टी स्वामी ने कहा है कि वो बस को बाकायदगी से चलाने की कोशिश करेंगे। मीडिया से बात करते हुए सरवर फिरदौस ने तमाम तर तफसीलात बताई हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत्या अकाल भाई लोग। आज जो है मैं ज़हीराबाद डिपो टी स्वामी सर से मुलाकात की है। तो आज का हमारा कोहीर का जो मुद्दा था मैं बताया हूँ कि काफ़ी रोडें ख़राब होने की वजह से पानी ज़्यादा पड़ रहा है, बारिश की वजह से रोडें ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पर आने का मकसद ये था कि जो हमारे कोहीर हो या फिर मनियारपल्ली हो या फिर बिलालपुर हो या फिर पैडगुमल हो, माचरेडी पल्ला हो, पुतरडी पल्ला हो, नागरेडी पल्ला हो, तमाम विलेजेस के बच्चे और हमारे कोहीर के विलेजेस के बच्चे जो है कि पढ़ने के लिए ज़्यादातर बच्चे जो है कि ज़हीराबाद के लिए आला तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो काफ़ी बच्चे जो बच्चे जो है कि पासेस बनाकर बसों से सफ़र करते हैं। तो लिहाजा तुरमामड़ी को जाने वाली जो एक ज़हीराबाद से जो बस निकलती है बंटारम तक जाती है, तो वो एक ही बस कंटिन्यू हो रही है। तो लिहाजा अल्टरनेट बस के तौर पे पैडगुमल की बस को डाला गया था। उसको भी 12 एप्लीकेशन हम लगाने के बाद, सर से मुलाकात करने के बाद वो बस को डाला गया था। लेकिन जब भी कॉलेजेस स्कूल्स रह रहे हैं वो तो तब बस आ रही है। नॉर्मल डेज में वो बस नहीं आ रही है। लेकिन कभी कभी कॉलेजेस स्कूल्स रहने के बाद भी जो है बस कंटिन्यू नहीं हो रही। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं हो रही थी या पता नहीं था। तो लिहाजा हम आज डीएम स्वामी साहब से, ज़हीराबाद टी स्वामी साहब से मुलाकात किए हैं और बात करें। और श्रीनिवास साहब जो है कि इंस्पेक्टर हैं यहाँ के, मैं डिपो के मैनेजर इंस्पेक्टर भी हैं, उनसे भी मैं मुलाकात किया हूँ, उनसे भी हमने बात की है। तो सीआई साहब से भी बात करो बोलकर बताए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमारा बोलने का मकसद ये है, एक बस में अगर आप 100 सीटें हैं तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार में ओंता सिमरिया प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे और उसे कौम के नाम मानूद करेंगे। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वो ओंता घाट सिमरिया 6 लेन गंगा पुल का इफ्तिताह करेंगे। तरक्की पजीर बिहार की अलामत ये पुल मकामा के ओंता और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ेगा। ओंता सिमरिया पुल की लंबाई 1.865 किलोमीटर है। अप्रोच रोड समेत प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर है। मंसूबे की कुल लागत 1,871 करोड़ रुपए है। पुल की तामीर से शुमाली और जनूबी बिहार के राब्ते में काफी बेहतरी आने की तवक्को है। याद रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में बिहार के लिए एक खुसूसी पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें ओंता घाट और सिमरिया के दरमियान 6 लेन के नए गंगा पुल की तामीर का
मंसूबा भी शामिल था। वज़ीर-ए-आज़म ने साल 2017 में मकामा में मुनक़्क़िद एक तकरीब में पुल का संग बुनियाद रखा था। अब ये पुल इफ्तिताह के लिए तैयार है। पुल की तामीर से पटना से मकामा बेगूसराय के रास्ते खगड़िया तक 4 लेन कनेक्टिविटी को यकीनी बनाया गया है। टीएमसी की एमपी महुआ मोइत्रा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुर्दा लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने की बात अगर सच है तो फिर मौजूदा और साबिका इलेक्शन कमिश्नर्स के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी के तर्जुमान की तरह काम करने का इल्जाम लगाते हुए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपोजिशन लीडर्स ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने भी हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्या ये वही फहरिस्त है जिस पर लोकसभा इलेक्शन में धांधली की गई थी? अगर ये सच है तो मौजूदा और साबिका इलेक्शन कमिश्नर्स के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए और लोकसभा को फौरी तौर पर तहलील कर देना चाहिए। उन्होंने पूछा है कि ये कैसे मुमकिन है कि मुर्दा लोग ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद हैं और जिंदा लोगों के नाम फहरिस्त से हज़फ कर दिए गए हैं। उनका सवाल है कि एक मुर्दा शख्स ड्राफ्ट लिस्ट में कैसे हो सकता है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये उस वक्त ही मुमकिन है जब बीएलओ खुद फॉर्म पर दस्तखत कर रहे हैं। अपोजिशन पर हमला करने पर टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अपोजिशन पर हमला करना चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का काम नहीं है। उनका काम अपोजिशन की जानिब से उठाए गए सवालात की तफसीली जवाबात देना है। शेर हैदराबाद के इलाके जमाल बंडा बारकस की 50 साला खातून अपनी 2 बेटियों के साथ 1 माह से लापता। अफराद खानदान ने तेलंगाना डीजीपी और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से लापता मां बेटियों को तलाश करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने की दरख्वास्त की है। तफसीलात के मुताबिक 50 साला मुजीबुन्निसा साकिन जमाल बंडा बारकस 12 जुलाई 2025 से अपनी 2 बेटियों शरीफा आयशा और शरीफा ज़ैनब के हमरा लापता हो गई और उनकी गुमशुदगी की शिकायत बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई। मुजीबुन्निसा के खाविंद सालेह के मुताबिक उनकी अलमारी से 10 लाख रुपये भी गायब हैं। तकरीबन 38 दिन हो चुके हैं लेकिन बंडलागुड़ा पुलिस मां और बेटियों को तलाश नहीं कर पाई है। साले का कहना है कि बंडलागुड़ा पुलिस इस मामले की संगीन नौयत को नहीं समझ रही है। उन्होंने तेलंगाना के डीजीपी और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि वो लापता मां और बेटियों को तलाश करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे। साले को ये भी शुबा है कि उनकी बीवी और 2 बेटियां इंसानी स्मगलिंग का शिकार हो गई होंगी और उन्हें मगरबी बंगाल के कोलकाता के रास्ते गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश भेज दिया होगा। उन्होंने पुलिस से उनकी अहलिया और 2 बेटियों को तलाश करने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने इंदिरा प्रियदर्शनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नामपल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर और शोबे उर्दू के सरबराह डॉक्टर अजमतुल्लाह को उर्दू के बेहतरीन उस्ताद के अवार्ड से नवाजा। तेलंगाना के उर्दू असातिज़ा को महकमा अक़लियती बहबूद और तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से तालीमी साल 2022-23 के लिए ताहिर बिन हमदान सदरनशीन तेलंगाना उर्दू एकेडमी की सदारत में बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया है। तकरीब में अक़लियती बहबूद के वज़ीर अडलोरी लक्ष्मण कुमार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और असातिज़ा में अवार्ड्स तक़सीम किए। उन्होंने अवार्ड याफ्ता असातिज़ा की हौसला अफजाई भी की। इंदिरा प्रियदर्शनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नामपल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर और शोबे उर्दू के सरबराह डॉक्टर अजमतुल्लाह को बेहतरीन उस्ताद के अवार्ड से नवाजा गया है। वो तदरीस का 25 साल तजुर्बा रखती हैं। डॉक्टर अजमतुल्लाह ने जूनियर लेक्चरर और डिग्री लेक्चरर के तौर पर कोडंगल, तांडोर, नरगुंडा और महबूब नगर में खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर सैयद फजलुल्लाह मुकर्रम की निगरानी में PhD मुकम्मिल की है। डॉक्टर अजमतुल्लाह ने जदीद दक्कनी ज़बान की तहकीक पर 2 किताबें भी शाये की हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,